बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह कुकिंग चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की मैं रेसिपी लेके आई हूँ चरसी कढ़ाई। आज हम बनाएंगे चरसी कढ़ाई। रेसिपी बनाना बहुत आसान है। ठीक है, रमज़ान शरीफ आ रहा है। अब हम वही चीज़ें बनाएंगे जो जल्दी जल्दी में बने, क्योंकि इबादत भी करनी होती है तो इतना टाइम नहीं होता, और रोज़ा भी होता है और इतना टाइम नहीं होता कि हम ज़्यादा लंबी चौड़ी कुकिंग कर सकें। चलें जी, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए जो जल्दी बन सके रेसिपी मैं वही लेके आऊँ। चलें जी, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है। अब मैं इसमें बहुत सारा घी डाल दूँगी। ऑयल डाल लें, घी डाल लें, मक्खन डाल लें, जो आपका दिल चाहे वो उसमें आप बना लें। ठीक है, मगर होना ज़्यादा चाहिए। अब इसमें मैं घी डाल लेती हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं चूल्हा जला लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने इसमें घी डाल दिया। ठीक है, ये देख लें जी, ये देखें जी, ये देखिए बहुत सारा मैंने इसमें घी डाल दिया, 1 पाव। ठीक है, ये देखें जी, ये 1 किलो चिकन है मेरे पास। इसको अब मैं इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने धो लिया था। ठीक है, अच्छे तरीके से धोया है। अब इसमें हमने घी बहुत ज़्यादा डालना है। ये देख लें जी, ये देखें जी, घी देखें, ये देखें। अब हम इसमें नमक डाल देंगे। ये देखें जी, 1 चम्मच मेरे पास नमक है, ये हमने डाल दिया। ठीक है, अभी हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, 1 चम्मच मैंने नमक का डाल दिया इसमें। ठीक है, 1 किलो मेरे पास चिकन है। आप चाहें तो इसको मटन में बना लें। ठीक है, मटन में बना लें और उसके साथ आपको चर्बी उसकी लेनी पड़ेगी। इस पे इतना टाइम नहीं लगेगा। जैसे रमज़ान शरीफ आ रहा है तो ज़्यादा देर हम नहीं खड़े हो सकते किचन में। ठीक है, गर्मी भी बहुत होती है और रोज़े भी होता है, रोज़ा भी हमारा होता है और गर्मी भी होती है। इसलिए कि हम वही, मैं कोशिश करूँगी कि वही रेसिपी लेके आऊँ जो झटपट में बन जाए। ये देख लें। अब ये जो इस पे घी है ना, ये हम इसमें से निकाल लेते हैं जी। अब मैं जो इसमें घी है ना, ये देखें जी कितना ज़्यादा है, ये हम इसमें से निकाल लेते हैं। जी, घी हमने निकाल लिए। ठीक है, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ये देखें जी, ये मेरे पास आधा किलो टमाटर हैं। अब ये मैं इसमें डाल दूँगी, हाफ़ kg। ये हमने टमाटर डाल दिए इसमें। ये देखें जी, ये लहसुन अदरक ये हम इसमें डाल देंगे, कुटा हुआ, पिसा हुआ। ठीक है, ये हमने लहसुन अदरक डाल दिया, 1 चम्मच। ये देखें जी, ये मैं कुछ सब्ज़ मिर्चें इसमें डाल दूँगी, 6-7। ठीक है, कटिंग करके मैंने इसको लंबी लंबी कटिंग कर ली। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ, ये मैं आपको दिखा दूँ कैसे कटिंग की है। ये देखें जी, इस तरीके से कटिंग की है। ठीक है, अब हम इसको ज़रा भून लेते हैं। ये देखिए जी, थोड़ी देर पकने देते हैं, फिर हम इसके छिलके उतार लेंगे। ये देख लें जी,
ये इसके छिलके अब हम इसके अलग कर लेते हैं। ये देखिए ये छिलके हैं। इस तरीके से मैं सारे छिलके निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देख लीजिए। ये टमाटर के छिलके हमने निकाल लिए। ये देख लें जी। अब इसको हम भूनते हैं। ये मुझे छिलका लग रहा है। ये देखिए ये इसको भी हम निकाल देंगे। जितनी इसकी बुनाई होगी उतना टेस्टी बनेगी। जितनी हम इसकी बुनाई करेंगे ना उतनी मज़ेदार बनेगी। ये देखिए जी। बुनाई करते हुए आपने कंजूसी नहीं करनी। देखें जी। अब हम इसमें दही डाल देंगे। ये देख लें जी, ये हमने दही डाल दिया इसमें। ये देखें 4-5 चम्मच हमने दही डाल दिया। अब हम इसकी बुनाई कर लेते हैं। अब हमने दही डाला है। अब हम इसकी बुनाई करते हैं थोड़ी देर, बस 2-3 मिनट। ये देखें जी, ये बुनाई हो रही चिकन की। ये देख लीजिए। जितनी हम इसकी बुनाई करेंगे ना उतना अच्छा टेस्ट आएगा, उतना अच्छा जायका आएगा। ये देखिए जी। अब हम इसमें डाल देंगे ब्लैक पेपर। ये देखें जी। अब हम इसमें काली मिर्चें डाल देंगे। ये हम एंड पे डालेंगे क्योंकि सालन का जो होता है ना कढ़ाई ब्लैक ना हो जाए, काली ना हो जाए। ठीक है। ये 1 चम्मच मैंने डाली है। ठीक है, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। ये देखिए अब ये तैयार होगी। अब मैं इसको बर्तन में निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। हमारी चिकन कढ़ाई बन के तैयार होगी। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा अदरक डाल देंगे। ये देखें जी। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालेंगे। ये देख लें जी। ये हमने सब्ज़ धनिया डाल दिया। हमारी चरसी कढ़ाई बन के तैयार हो गई है जी। ये देखें जी। ये देखें जी। अगर आपको मेरी आज की चरसी कढ़ाई की रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ अता फ़रमाए। जो मेरे बहन भाई देश परदेश में हैं, अल्लाह पाक सबको ज़िंदगी और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।